भगवान गौतम बुद्ध जी को नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी आसपास के लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको क्या नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनमें से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वह व्यक्ति बुद्ध जी के पास गया और बोला, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैंने वेद पुराण पढ़े रखे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या नया ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे पास जो कुछ भी था वो भी मैं खो चुका हूँ, मुझे कोई भी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर व्यक्ति ने बोला, आपने क्या खोया है बुद्ध? फिर बुद्ध बोलते हैं, मैंने लालच, लोभ, माया, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा और वासना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैंने खोया है। फिर वह व्यक्ति बोलता है, आपने क्या पाया? सब बोलते हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो आपने ऐसा क्या प्राप्त किया है? फिर बुद्ध जी बोलते हैं, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मेरे पास जो भी ज्ञान था वो भी मैंने खो दिया है। और ज्ञान तो सर्वत्र होता है, ज्ञान एक सागर है, उसे प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचे तो क्या बचेगा? फिर वह व्यक्ति बोलता है, फिर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, इन विषय पर तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया था कि ज्ञान और अज्ञान ना रहे तो क्या प्राप्त होगा। फिर बुद्ध बोलते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया है। फिर पता चला जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वह सत्य नहीं था। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम प्राप्त करने की बात करते हैं। बुद्ध बोलते हैं, जो कुछ भी था मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और हम जैसे व्यक्ति ये सोचते हैं, मैंने क्या प्राप्त किया, क्या नहीं प्राप्त किया और क्या प्राप्त करना है। जिसके पास ज्ञान होता है वह व्यक्ति अज्ञानी होता है। बुद्ध जी बोलते हैं, सांस सब लेते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। एक राजा होता है वो भी लालच करता है और एक गरीब व्यक्ति होता है वो भी लालच करता है। तो इंसान के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बशर्ते उसकी पोस्ट अलग अलग हो गई है। इंसान तो फिर वहीं रहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आज के समय हो चाहे वह हजारों साल पहले का समय हो, इंसान तो वहीं रहता है, बशर्ते उसके शरीर का आकार बदल जाता है। बुद्ध सत्य की बात करते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, हम बदल जाते हैं, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं। जैसे प्रेम एक सत्य होता है, इसीलिए बुद्ध प्रेम करुणा की बात करते हैं। लेकिन एक पति होता है, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता रहता है, फिर पति अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है या फिर उससे प्रेम नहीं करता है। ऐसा कैसे हुआ जब आपस में इतना ज़्यादा प्रेम था? फिर भी सच तो ये है कि प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं होता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा बदल गया है। इंसान कभी क्रोध में आ जाता है, कभी प्रेम में आ जाता है, कभी प्रेम में आ जाता है, कभी क्रोध में आ जाता है। इंसान का आकार, उसका मस्तिष्क उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। सबसे बड़े अज्ञानी तो यही होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि इंसान का मस्तिष्क, इंसान का विचार उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। आजकल इंसान जो भी काम करता है वो समाज, लोगों से, आसपास से फैसला ले करके करता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं आसपास, उनको देख करके काम करता है। अब चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, जैसी हमारी संगत वैसे हम करते हैं। अगर हमारे साथ के लोग दारू पी रहे हैं तो हम भी दारू पीते हैं। अगर हमारे साथ के लोग अच्छे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम भी ध्यान लगाते हैं। तो इंसान अपने आसपास की चीज़ों से एकदम से घिर चुका है। जैसे उसका समाज होता है, जैसे आसपास के लोग होते हैं, वैसा वो इंसान बन जाता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी संगत पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे हो जाओगे। जिस प्रेम को हम जानते हैं वह प्रेम बनावटी होता है, जिसे हमने बाहर से सीखा है। समाज या आसपास के लोग सोशल मीडिया पर जैसे करते हैं उनका हम कॉपी करते हैं। अगर वो अच्छी से फ़ोटो लेकर डाल रहे हैं, वो किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी एंजॉय करते हैं। अगर सामने वाले ने महंगा फ़ोन लिया है, महंगी स्मार्ट वॉच ली है, कुछ भी किया है, तो ऐसा हम भी करने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है। सब इंसान का पसंद एक जैसे नहीं होता, हर इंसान की पर्सनालिटी एक जैसे नहीं होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ना कोई है ना कोई आएगा। यू आर यूनिक, आप सबसे अलग हो, इसलिए आपको अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। आप प्रेम बांटो, आपको प्रेम मिलेगा। आप नफ़रत बांटोगे, आपको नफ़रत मिलेगा। जैसा आप लोगों के साथ करोगे वैसा आपको मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप हमेशा सत्य रहो तो लोग भी आपके साथ सत्य करेंगे। प्रेम एक जीवन का हिस्सा है। प्रकृति को देख लो, प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बल्कि हम लोग प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति हमें अच्छा वातावरण प्रोवाइड करती है, आसपास में रहने का शुद्ध वातावरण मिलता है। उनकी वजह से आज हमारा जीवन चलता है, वरना प्रकृति की इतने प्यारे प्यारे पेड़, आसपास की चिड़िया की आवाज़ जो अच्छी लगती हैं कानों को, वो हमें कहाँ सुनने को मिलता। इतना जो कितने भी गंदगी हो जाए, लेकिन प्रकृति उन सबको शुद्ध कर देती है। तो प्रकृति हमें प्रेम बांटती है और हम लोग प्रकृति को नष्ट करते हैं। जिसे प्रेम को हम जानते हैं वह बनावटी प्रेम है, जिसे हम बाहर से सीखते हैं। समाज जैसा करता है वैसा हम भी करते हैं। जैसा हम लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसा हम भी करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में तो वह प्रेम नहीं है, वह तो एक बनावटी होता है जिसे हम लोग जानबूझ के करते हैं। प्रेम तो वो होता है कि हम एक दूसरे इंसान को केयरिंग करते हैं, एक दूसरे इंसान को मानते हैं, सम्मान करते हैं। प्रेम वह होता है। वास्तव में प्रेम हमें प्राकृतिक सिखाती है। तो इसलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए और जो हमारा धर्म होता है, जो हमारा काम है, उसको करना चाहिए। प्रेम भी करना चाहिए, लेकिन उस समय समय की बात होती है कि आप कैसा प्रेम कर रहे हो सामने वाले से। बुद्ध जी बोलते हैं कि प्रेम करना गलत नहीं है, बशर्ते उसका गलत तरीके से उपयोग करना वह गलत है। बुद्ध बोलते हैं कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें करुणा करना चाहिए, हमें प्राकृतिक से भी प्रेम करना चाहिए, ताकि आसपास के वातावरण, आसपास के लोग हमेशा शुद्ध रहें और एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों के अंदर बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की बौद्ध कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बौद्ध कहानी पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर आपको बौद्ध कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों।